विवादों में फंसे आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। इन दोनों के खिलाफ ये रेप का मामला दर्ज हुआ है। दो बहनों ने ये आरोप नारायण साईं और आसाराम पर लगाया है। बता दें आपको कि सूरत के जहांगीरपुरा थाने में दोनों बहनें पहुंची। आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया, बलात्कार का आरोप लगाया। पहले थाने में उनसे पूछताछ हुई। शिकायत के मुताबिक शिकायत करने वाली बड़ी बहन का बलात्कार आसाराम ने किया। अहमदाबाद का ये मामला है। अहमदाबाद में आसाराम ने बड़ी बहन का बलात्कार किया, बल्कि छोटी बहन का बलात्कार नारायण साईं ने सूरत में किया। तो सूरत में नारायण साईं का मामला चल रहा है। सूरत में नारायण साईं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और आसाराम का मामला जो है वो अहमदाबाद पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस को शक है कि हो सकता है कि जब यौन शोषण किया जा रहा था, जब बलात्कार किया जा रहा था, तब एक बहन नाबालिग भी रही हो। सूरत पुलिस ने आसाराम के खिलाफ दी गई शिकायत अहमदाबाद पुलिस को ट्रांसफर कर दी है। अहम बात यह है कि पहली बार आसाराम के खिलाफ किसी आरोप में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती का नाम सामने आया है। एफआईआर में दोनों बहनों का आरोप है। दोनों पर आरोप इन बहनों ने लगाया है कि इन मां बेटी ने बलात्कार में आसाराम की मदद की। बता दें आपको कि नारायण साईं की मां लक्ष्मी और उनकी बहन भारती का नाम भी एफआईआर में है। इन दोनों बहनों ने कहा है कि दोनों बहनों के साथ शारीरिक शोषण में मदद की थी आसाराम की पत्नी और बहन ने। नया केस आसाराम और नारायण साईं के लिए मुसीबतों के पहाड़ से कुछ कम नहीं है, क्योंकि अब तो नारायण साईं की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आसाराम करीब 1 महीने से नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में जोधपुर की जेल में बंद है। आसाराम को अभी लंबे वक्त तक जेल में बिताना पड़ सकता है। गुजरात पुलिस भी अब इस केस के सिलसिले में आसाराम की कस्टडी मांग सकती है। आगे क्या हो सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है आसाराम बापू को, और नारायण साईं उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आसाराम साईं से पूछताछ करेगी पुलिस और उसके बाद फैसला करेगी कि आगे क्या करना है। आसाराम की पत्नी और बेटी से भी पूछताछ संभव है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब आसाराम की पत्नी और बेटी का नाम किसी केस में आया हो। आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती पर आरोप इन दोनों बहनों ने लगाया है कि ये दोनों पत्नी और बेटी जो है वो यौन शोषण जब उनसे होता था तो ये दोनों आसाराम और उनके बेटे की मदद करती थी। कौन है आरोप लगाने वाले ये दोनों बहनें? आपको बता दें गुजरात के ही एक गरीब परिवार से ताल्लुक है इन दोनों बहनों का। गरीब परिवार की हैं कि दोनों बहनें अब शादीशुदा हैं और काफी लंबे वक्त बाद ये बाहर आई और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पति को अपने भरोसे में लेकर ये पुलिस के पास गई बहनें और पुलिस को जाकर शिकायत की। छोटी उम्र में आसाराम के आश्रम में गई थी, काफी छोटी उम्र में आसाराम के आश्रम में गई थी और चूंकि गरीब परिवार से थी तब छोटी बहन नाबालिग रही होगी, ऐसा पुलिस दावा कर रही है कि जब छोटी बहन के साथ बलात्कार किया था नारायण साईं ने, हो सकता है कि वो उस वक्त नाबालिग रही हो, इसकी भी जांच होगी। आश्रम में आयुर्वेदिक दवाई बनाने का काम था इन दोनों बहनों का। उसी ये दवाई बनाने में ही ये लोग मदद करते थे। आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नीलम जी, आरोपों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। आरोप तो आप पिछले 6 साल से लगा रहे हैं, तय कौन सा हुआ ये बताइए। अभी तो चल रहा है ना मामला। मैं तो पूछ रही हूँ ना, 6 साल से लगा रहे हैं, कभी बापू में खूबी देखने की कोशिश करी? 6 साल में करोड़ों साधक बढ़ते ही गए, एक भी साधक कम नहीं हुआ, तो कुछ तो खूबी बापू में होगी। कभी आपने ये नजरिया भी रखा? कभी आपने ये नजरिया भी रखा कि करोड़ों लोग आते हैं तो कोई फायदा होगा? किसी से किसी का तजुर्बा पूछा आपने? क्या क्यों आते हैं यहाँ पर, क्यों बैठते हैं नीचे जमीन पे सत्संग में 6-6 घंटे क्यों बैठते हैं, भूखों क्यों रहते हैं? अब यही साधक सामने आ रहे हैं शिकायत लेकर। यही नहीं, जिन साधकों की बात आप कर रही हैं। आ रहे, मैं भी तो साधक हूँ, पूछो ना मेरा। ये दोनों बहनें जिन्होंने आरोप लगाया ये भी साधक थी, ये आश्रम में रहती थी। करोड़ों साधक भी तो हैं, उनमें से किसी एक से बात करी आपने? नीलम जी, अब तो कई मामले सामने आ रहे हैं। जब से आसाराम जेल में हैं लोग डरे हुए थे। मामले आज से थोड़ा सामने आ रहे हैं, मामले तो पिछले 6 साल से सामने आ रहे हैं और बापू तो मैदान में 40 साल से। तो लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? आपने बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। जितने लोग सामने आ रहे हैं आप सबको झूठा बना रही है। गिनिए ना कितने सामने आया, करोड़ों साधक और ये गिनती के 4-5 साधक। कौन झूठा है कौन सच्चा है तुम देख लो। जी, तो आप कह रही हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। देखो, ये षड्यंत्र है, पिछले 6 साल से बापू के खिलाफ शुरू हुआ है और चल रहा है। और ये 6 साल से क्यों चल रहा है, इसकी जमीनी हकीकत खोजने की कोशिश करो तो आपको जड़ की वो सारे सवाल मिल जाएंगे
कि ये जो कुकरमुतों की तरह 2-2 4-4 लोग आ रहे हैं, खरीदारी से आ रहे हैं या किससे आ रहे हैं, ये जाने। तो जड़ आप ही बता दीजिए। अरे आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करती हैं तो जड़ मैं क्यों बता दूं? अरे आप कह रही हैं तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। हम देश इस समय सुन रहा है आपको। देश तो आपको भी नहीं सुन रहा, मुझे भी नहीं सुन रहा। देश सब समझ रहा है कि 2 महीने हो गए बापू आसाराम के पीछे। अगर चैनल पड़ा है तो टीआरपी का मामला और कोई मामला है ही नहीं। खबरें तो बहुत सारी मैदान में है, उनके पीछे आप क्यों नहीं पड़ते? बापू आसाराम के पीछे बढ़ने का मतलब टीआरपी है। अच्छा, तो देश ये जानता है जी, आपको भी जानता है और मुझे भी जानता है और टीआरपी का बखूबी भी जानता है, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। लेकिन ये बताइए नीलम जी, ये जो नया मामला दर्ज हुआ है, ये एक मिनट, वो बात छोड़ दीजिए, वो बात छोड़ दीजिए। ये बताइए कि अभी जो हम अभी स्टोरी दिखा रहे हैं, जो ये नया मामला दर्ज हुआ है, उसके बारे में आप क्या जानती हैं, क्या जानकारी दे सकती हैं इन दोनों बहनों के बारे में? आप उनसे ये पूछिए कि वो आज क्यों बोल रही है। अगर उनके साथ हादसा हुआ है तो आज तो हुआ नहीं है, 4 दिन पहले भी नहीं हुआ और 1 महीना पहले भी नहीं हुआ। आज उनके बोलने का कारण क्या है, एक जरा उनसे पूछ तो लीजिए। जी, इसी सवाल में सारे उनका उसमें ये तर्क है, चूंकि अभी पुलिस कमिश्नर से भी बात हो रही थी सूरत के, उनको भी उन्होंने भी पूछताछ की है। तो राकेश अस्थाना जो कि पुलिस कमिश्नर सूरत के, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है। उनका कहना था कि वो दोनों बहनें डरी हुई थी। आज डर निकल गया। अब केस सामने आया है, उनको उस समय डर था, गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, और आज जब मामला सामने, अब जब दूसरे मामले सामने आया तो उन्हें हिम्मत मिली है। अच्छा ठीक है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, फिर बात करेंगे। कितना सच है कितना झूठ है सामने आ जाएगा। नहीं तो ऐसे मामले इन दोनों बहनों की बात नहीं है ना, ऐसे अखबार अगर कभी पढ़ेंगी मैं भी तो उसमें कई और मेरे जैसी करोड़ों महिलाएं आती हैं बापू के पास। अकेले मैं महिला नहीं जाती। एक महिला झूठ बोल सकती है, लेकिन इतने सारे लोग क्या झूठ बोलेंगे? मैं बोल रही हूँ, लाखों महिलाएं बापू के पास आती हैं। वो क्या वो भी तो सच और झूठ बोल सकती हैं। कभी उनसे आपने जाके पूछा? जाओ ना, आप जंतर मंतर पे कैमरा लेके जाओ, 100-200 महिलाएं तो रोज बैठी मिलेंगी। क्यों नहीं उनके तजुर्बे आप दिखाती? जी चलिए, आप प्रवक्ता हैं और बचाव करना आपका काम है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए नीलम दुबे आपका। ब्रजेश कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, अभी क्या जो अहमदाबाद का आश्रम है वहां से कोई आसाराम के जो से संबंधित लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया मिल रही है इस ताजा घटना के बाद, इस ताजा मामले के बाद? ज्योति, आसाराम का जो अहमदाबाद आश्रम है, यहाँ पर जो लोग उनके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। इस मामले में वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन ज्योति, ये जो खबर जो कि जिसका खुलासा एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों के लिए किया, उसके बारे में कुछ चीजें जो बहुत साफ होकर उभर कर आई हैं, मैं एक बार फिर से दर्शकों की सुविधा के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो 2 बहनों का मामला है, उन्होंने सूरत में जहांगीरपुरा पुलिस थाना है वहां पर दर्ज कराया है। जो उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि वर्ष 2001 से 2002 के बीच उनका शारीरिक शोषण हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ। बड़ी बहन, जिसकी की उम्र अब 33 साल की है, उसने ये आरोप लगाया है कि आसाराम ने उसका शोषण किया अपने अहमदाबाद आश्रम में। जबकि छोटी बहन, जिसकी उम्र फिलहाल 30 साल है, उसने ये आरोप लगाया है कि आसाराम के जो बेटे हैं नारायण साईं, उन्होंने उसका शोषण किया सूरत के आश्रम में। यही नहीं, देश के कई और हिस्सों में जो आसाराम के आश्रम है या उनके बेटे के आश्रम है, वहां पर भी छोटी बहन का शोषण हुआ। दोनों ही बहनें जो है गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, दोनों फिलहाल सेटल हैं, दोनों शादीशुदा हैं। जहां तक बड़ी बहन का सवाल है, बड़ी बहन करीब 10 साल तक आसाराम के आश्रम में रही, जबकि छोटी बहन करीब 4 वर्ष तक आसाराम के आश्रम में रही। बड़ी बहन ने 2007 में जाकर जो है आसाराम का आश्रम छोड़ा है, जबकि छोटी बहन ने वर्ष 2004 में आसाराम का आश्रम छोड़ दिया था। तो इस तरीके से जो सनसनीखेज आरोप 2 बहनों ने बाहर आकर लगाए हैं, जिसको कि सूरत पुलिस ने शिकायत के तौर पर दर्ज कर लिया है। जो नारायण साईं पर जो आरोप है उसकी जांच खुद सूरत पुलिस करेगी, क्योंकि वह घटना जो अपराध है जिसके बारे में शिकायत दर्ज की गई है वह सूरत में हुई है। जबकि जो बड़ी बहन की जो शिकायत है आसाराम के खिलाफ, वह जो है 0 नंबर के हिसाब से जो एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा अहमदाबाद पुलिस को, और अहमदाबाद पुलिस अब उस मामले की जांच करेगी। तो एबीपी न्यूज पर ये सबसे बड़ा खुलासा कि किस तरीके से 2 बहनें, 2 सगी बहनें, जिन्होंने की करीब घटना के 10 साल बाद आकर शिकायत दर्ज कराई है। कहना उनका ये है कि जिस तरीके से जोधपुर की घटना हुई है, जिसमें कि आसाराम के खिलाफ असरदार कार्रवाई हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, जेल में है, उसके बाद से इन दोनों बहनों की हिम्मत हुई कि वो उनके साथ जो गलत हुआ उसको लोगों के सामने लेकर आए, पुलिस के सामने लेकर आए, और आकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है अब पुलिस के सामने। ज्योति,
जी, तो ब्रजेश पूरी जानकारी इस मामले की देते हुए, और ये ऐसा पहला मामला है जब आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और आसाराम की बेटी का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया है। आज सुबह की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दो सगी बहनों ने आसाराम और आसाराम के बेटे पर आरोप लगाया है बलात्कार का, और दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एक मामला सूरत पुलिस देख रही है, जबकि बड़ी बहन के साथ बलात्कार आसाराम ने अहमदाबाद में किया था और दूसरा मामला अहमदाबाद में ट्रांसफर किया गया है।